तो कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी, कोई विदेशी इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। ये तो सभी कह रहे हैं, इससे कौन डिसएग्री करेगा। प्रॉब्लम क्या है, मैं रहता हूं वहां, गलत तरीके से रह रहा था फॉरेस्ट में, मुझे वहां एविक्शन हो गया, निकाल दिया गया, मेरा घर तोड़ दिया गया। ठीक, जिस तरह तोड़ा गया, जो सिस्टम होना चाहिए था उसको गाइडलाइन का ध्यान नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ध्यान नहीं किया। एक नहीं, कई सारी गाइडलाइंस है, क्योंकि एविक्शन तो जरूरत है मुल्क की, वो जरूरत है तो वो जरूरत तो पूरी की जाएगी, जैसे और सारी जरूरतें हैं ऐसी वो भी एक जरूरी चीज है। लेकिन उसका एक सिस्टम बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, किसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी, आपने उसको फॉलो नहीं किया। एक बात, अच्छा, मेरे दो गुनाह हो सकते हैं। एक गुनाह मेरा ये हो सकता है कि मैंने सरकारी जगह पे या फॉरेस्ट के अंदर जाकर के अपना घर बना लिया, अपना गांव बसा लिया, मस्जिद भी बना ली, सारा कुछ कर लिया, पूरा गांव हो गया। 50 साल से मैं रह रहा था, आज पता चला कि ये फॉरेस्ट लैंड है, तो उन्होंने एविक्शन की कार्रवाई की। ये एक बात है। दूसरा एक है कि मैं इंडिया का सिटीजन तो हुई, इस गलत काम करने की वजह से या 50 साल से वहां रहने की वजह से आप मुझे बांग्लादेशी तो नहीं कह सकते। उनका आप बगैर डायरेक्ट कहे हुए इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि वो हर मुसलमान को बांग्लादेशी साबित करने पे तुले हुए हैं। जैसे मेरे ही बारे में कह दिया उन्होंने कि मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें बांग्लादेश भेज दूंगा उसे, तो मुझे बांग्लादेश भेज देने की बात कर रहे हैं वो, तो इसी से उनकी मेंटेलिटी पता चलती है ना। ये तो बहुत सेंसिटिव चीज होती है ना। हम भारतीय नागरिक हैं, मेरे बाप दादा ने यहाँ कुर्बानियां दी हैं, जेलों को आबाद किया है, आप कह रहे हैं हम बांग्लादेश भेज देंगे, तो वो मुझे नहीं कह रहे, दरअसल वो सब मुसलमानों को कह रहे हैं। तो आपत्ति इसके ऊपर है। मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि वो एक मैं वहां भी ये बात कही, मैंने गुवाहाटी में जब मीडिया वालों से बात कर रहा था तो मैंने उनको ये बात कही वहां कि भाई आप मुझे भेजना चाहते हैं, मैं जाने के लिए आपके पास आ गया हूँ, मिल गया हूँ, मुझे भेज दीजिए आप। अच्छा, आपकी पार्टी कहती है कि जेल में बंद करो, इन्हें गिरफ्तार करो, तो मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूँ, जो चाहे आप कर ले, मैं हूँ मौजूद यहाँ आपके पास। तो वो एक खास मेंटेलिटी है और एक खास ऑब्जेक्ट है, एक खास उनका एक मिशन है एक तरह से कि भाई अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो छुट्टी करो, इनके इश्यूज से डाइवर्ट कर दो लोगों को, वो डाइवर्जन के लिए ये सारा कुछ। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी पुलिस की निगरानी के अंदर आपको वहाँ पे सारा काम कराया जाएगा। नहीं, पुलिस की कोई निगरानी नहीं थी, पता ही नहीं चला उन्हें किसी को कि मैं गया हूँ। मैं तो कॉमन आदमी हूँ, वो कहते हैं मैं हीरो हूँ और ये जीरो है, मदनी जीरो है। हाँ सही कह रहे हो भाई, मैं तो जीरो से भी नीचे कुछ हो सकता हो, शून्य से नीचे भी कुछ हो सकता हो, मैं वहां भी ठीक हूं, पर आप तो हीरो है ना। आपको अब मैं कॉमन आदमी गया वहां जाकर के, जब मैंने बताया तब पता चला उनको कि मैं आया हूं। बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट की नीति है एविक्शन की, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जो टारगेटिंग है आपको लगता है ये गलत है? मोटे तौर पर हम यही बात कहना चाहते हैं कि ये टारगेट किया जाना और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना, ये मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल चीज है। आप ओवैसी से भी बड़ा नाराज रहते हैं, ऐसा क्या चक्कर है? मैं उनको बहुत तारीफ करता हूं। अभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर भी जिस तरह की लाइन ली है, तो एक नेशनलिस्टिक अप्रोच है। इससे पहले पाकिस्तान में जाकर उन्होंने इस तरह की लाइन ली है, मैं पाकिस्तान उसको प्रेस करता हूँ। अच्छा, बहुत पुरानी बात है, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था वहाँ, उनका एक किसी स्टाइल डिफरेंट है, वो पढ़े लिखे काबिल आदमी। सर आप अपने आप को हमेशा डाउन प्ले में देखता हूं करते हैं। रियल बात है, मैं इसमें कुछ यानी तंज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल बात है। तो बहुत काबिल आदमी हैं और पावरफुल भी हैं, तो उन्होंने वो बात, अब डिफरेंस को शो करना विरोध नहीं होता। यस, ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी समझनी चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी, अपोजिशन में बैठे हुए लोगों को भी, सबको समझनी चाहिए कि अगर हम या कोई भी कुछ विरोध को कुछ ऑब्जेक्ट कर रहा है, कुछ एतराज कर रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो तुम्हारा विरोधी है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब हैं आसाम के, अब वो बड़े आदमी, काफी आपकी उनसे आजकल दोस्ती ज्यादा है, बड़े आदमी हैं, गार्जियन हैं स्टेट के, लेकिन शब्दों का प्रयोग कैसा करते हैं?
तो मैं उनसे हमेशा कहना चाहता हूं, आपके माध्यम आपसे से मुलाकात हुई उनकी कभी? नहीं, पहले कभी हुई है, तो मैं आपसे आपके माध्यम से उनको पहचाना चाहता हूं। भाई शब्दों को तो प्रयोग ठीक से करें। हाँ, डिसएग्रीमेंट है मेरा उनका, और जरूरी नहीं कि रहे, खत्म भी हो सकता है। अरे ये तो बड़ी बात बोली। खत्म हो सकता है भाई। जैसे हम आरएसएस के बारे में आपने सवाल किया, तो मैंने कहा खत्म हो सकता है ना, कम हो सकता है। ऐसी उनके बारे में हुआ भी है शायद, ऐसी उनके बारे में है कि बहुत सारी बातों पर हमारा डिसएग्रीमेंट खत्म हो सकता है। और लेकिन आप जब शब्दों का प्रयोग गाली की तरह करेंगे, बिलो द बेल्ट कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे बार बार लोग कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो होगा, जेनोसाइड होगा मुस्लिम्स का, ये कहा जाता है बाहर, और कई मरतबा डायरेक्टली मुझसे भी कहा जाता है। तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता हूँ कभी कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। और मैंने अभी इत्तेफाक से आपके सामने वो जो बदबख्तों ने किया था काम आकर के वहाँ पहलगाम में, तो उसके बाद आराम से हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, थोड़ा तो हो सकता था, ज़रूर थोड़ा सा तो ज़रूर हो सकता था, नहीं हुआ। तो इसके पीछे किसी सरकार का कमाल नहीं है, सरकार का भी कमाल है एक दर्जे में, मैं उसको डिनाई टोटल नहीं करूंगा, लेकिन सिविल सोसाइटी का कमाल है, बड़ा तो सिविल सोसाइटी का कमाल है कि उसने साथ दिया है और ये समझा है कि साजिश क्या है। तो इस साजिश को समझा है तो दूसरी साजिशों को भी समझेंगे कि हमारा दुश्मन ये चाहता है कि मुल्क में अनारकी फैले, लड़ाई हो, झगड़ा हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है इस गवर्नमेंट की और पिछली गवर्नमेंट की, इसमें आप कुछ फर्क देख रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा था, अब हमारा जो एक बेस है वो स्ट्रांग हुआ है पहले से? हाँ, यकीनन स्ट्रांग, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई डाउट नहीं, पहले से स्ट्रांग हुआ है, बिल्कुल पहले से बेटर भी हुआ है, स्ट्रांग भी हुआ है, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। जी हाँ। तो किस आधार पे आप ये, मतलब थोड़ा सा अगर आप समझाएं। देखिए वही बात कि मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूं, नहीं, लेकिन दूर से बैठ के देख रहा हूं। आप करिए, लेकिन एक बात है, आप काफी आपसे कंसल्टेशन भी चीजों को लेके होता है, हमें पता है, और आप काफी स्टेक होल्डर रहे हैं। मैं दूर से बैठ के देख रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है। और मोटे तौर पर हम ये देखेंगे तो ओवरऑल अगर देखेंगे पूरा, कहीं कहीं कोई शिकायत कोई निकाल लाएगा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, फला जगह ऐसा हुआ, हाँ हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है। लेकिन जब हम पिछले 10 साल और उससे पिछले 10 सालों को देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का क्लियर फ़र्क है। अब उसकी बहुत डिटेल में मैं जाऊंगा तो आपका भी टाइम ख़राब होगा, मेरा भी ख़राब होगा, लेकिन ये मोटे तौर पर मैं ये बात माननी पड़ेगी कि प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ा है और काम के तरीके में बेहतरी आई है, और मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए। वो हमेशा अच्छा से अच्छा करने की ज़रूरत तो रहती है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के काम को अगर इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी तो उनका काम और आसान हो जाएगा। वो इंक्लूसिवनेस बढ़नी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ही सरकार को भी एटीट्यूड रखना चाहिए।